गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चैप्टर प्राचीन भारतीय शिक्षा में वैदिक शिक्षा। आज इसमें हम करेंगे बच्चों, इसका जो 5वां पॉइंट है, शिक्षा ग्रहण करने का विशिष्ट वातावरण अथवा विद्यालय। बच्चों, इस काल में जो शिक्षा प्रणाली थी वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए वातावरण और विद्यालय के स्वरूप में जो वैदिक शिक्षा थी वो विद्यालयों का प्रश्न यह भी है कि इस समय निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उनकी जो शिक्षा का विद्यालय था वो किस प्रकार का था। डॉक्टर अल्तेकर ने इस विषय में अपने विचार के अनुसार उन्होंने कहा है, अच्छे मौसम में कक्षाएं वृक्ष की छाया में होती होंगी, किंतु वर्षा ऋतु में किस प्रकार का साधारण आच्छादन की व्यवस्था अवश्य होगी। जहाँ तक देवालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र का प्रश्न है, वहाँ उनके लिए भव्य और विशाल भवन थे। वैदिक काल में बच्चों शिक्षा की प्रक्रिया जो थी अधिक प्राकृतिक वातावरण में ही संपन्न होती थी। बच्चों, पेड़ों के नीचे ही उनकी या जो जैसा मौसम होता था उसके अकॉर्डिंग ही उनकी शिक्षाओं की व्यवस्था होती थी। सामान्य रूप से जो तपोवन में ऋषि मुनि ज्ञान की व्याख्यान किया करते थे, तपोवनों का वातावरण शुद्ध प्राकृतिक वातावरण ही होता था तथा शिक्षार्थी प्रकृति के निकट संपर्क में रहते थे। इस प्राकृतिक वातावरण में शिक्षार्थियों का मानसिक व शारीरिक एवं सौंदर्य बोध विकास का अनुकूल प्रभाव पाता था। बच्चों, इस समय इनके अनुसार जो कहा जा रहा है कि जो शिक्षा ग्रहण करने का या वो था वो व्यवस्था थी वह प्रकृति में ही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो खुले आसमान के नीचे पेड़ पौधों को नीचे ही जो विद्या ग्रहण करने का स्थान था और उसके जो प्राकृतिक वातावरण था उसमें जो बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से होता था। बच्चों, इसी के अंतर्गत है पॉइंट 6 आपका गुरुकुल प्रणाली का प्रचलन। बच्चों, इस समय जो गुरुकुल प्रणाली थी उसके अनुसार आप ये कह सकते हैं कि जो सैद्धांतिक रूप से यह बहुत अच्छी नहीं थी, या कहेंगे कि जो व्यवस्था थी वो एक जगह पे जो जहाँ पे वो शिक्षक रहता था और जो गांव से थोड़ा सा दूर होती थी। इनके अनुसार डॉक्टर S.N. मुखर्जी ने अपने शब्दों में कहा है कि वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा की जो पारिवारिक प्रणाली में विश्वास करता था, न किसी शिक्षा संस्थान में यांत्रिक विधियों द्वारा विशाल पैमाने पर छात्रों के उत्पादन में था। गुरुकुल का आशय गुरु के आश्रम में रहना था तथा यह किसी भी नगर या गांव से थोड़ी दूरी पे होता था। यह थोड़ा सा अच्छे प्राकृतिक वातावरण में रहता था। आश्रम किसी भी जो आश्रम शिक्षा के दृष्टिकोण से गुरुकुल कहलाता था। शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक छात्र स्थायी रूप से गुरुकुल में ही रहते थे। यह गुरुकुल आवासीय विद्यालय ही थे, जैसे कि बच्चों हॉस्टल होते हैं आजकल, उस तरह से उस समय पे जो जहाँ पे गुरु रहते थे वहीं पे ये अपना वो बना देते थे निवास, वहीं पे बच्चे जाके रहते थे और वहीं पे रह के शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तथा गुरुकुल में जो छात्र होते थे उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था, चाहे वो राजा के बच्चे हों चाहे वो कृषक के बच्चे हों, वो सब एक तरह ही रहते थे तथा गुरु के आज्ञा का ही पालन करते थे, गुरु की सेवा करते थे। और तथा इसमें भिक्षा तट पे भी जाना पड़ता था और गुरुकुल में रहकर गुरु के आदर्शों का निकट से अवलोकन करते थे और विचार कार्यों में के माध्यम से सीखते थे। गुरुकुल में शिक्षा प्रणाली जीवन केंद्रित शिक्षा प्रणाली थी। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय पे बच्चों की जो शिक्षा की प्रणाली थी वो गुरुकुल में ही रह के ही शिक्षा ग्रहण करनी होती थी और वहीं पे ये
शिक्षा ग्रहण करते थे। तथा पॉइंट 7 है वैदिक शिक्षा का स्वरूप। वैदिक शिक्षा में मूल रूप से धर्म केंद्र पर शिक्षा थी। धार्मिक मान्यताओं में शिक्षा के आदर्श, उद्देश्य, व्यवस्था, विषय सामग्री तथा छात्रों के शैक्षिक कार्यकलापों का निर्धारण किया जाता था। ज्ञान का अर्जित करना, धार्मिक कर्तव्य स्वीकार करना तथा धर्म के माध्यम से ही ज्ञानार्जन किया जाता था। बच्चों, धर्म के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी और वो बच्चे उसी के अनुसार ही अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। वैदिक शिक्षा धर्म पर आधारित थी। गुनार मिर्डर ने प्रस्तुत अपने कथन में कहा है कि शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले धार्मिक व्यक्तियों के निर्देशों का संकलन थी। मंत्रों, देवगीतों, धर्म ग्रंथों तथा उस समय का पाठ किया जाता था। इस समय तक कंठस्थ नहीं हो जाते थे, मतलब इस तरह से वह सारी चीज़ें कंठस्थ नहीं हो जाते थे तथा यह जो शिक्षा प्रणाली थी वो देवों के ऊपर ही, देवगीतों पर, धर्म ग्रंथों पर ही दी जाती थी। बच्चों, इसके आगे हम करेंगे सर्व सुलभ तथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। बच्चों, ये हम कल करेंगे। थैंक यू।